आज किसी ने आपसे झूठ बोला। शायद कोई दोस्त था, शायद टीचर थे, शायद कोई जिस पर आपको ट्रस्ट था। उन्होंने कहा, सब ठीक है, लेकिन उनकी बाहें बंद थीं, आंखें कहीं और थीं, मुस्कान बहुत जल्दी गायब हो गई और आपके अंदर कुछ था जो पहले से जानता था। वो हिस्सा, वो बॉडी लैंग्वेज पढ़ रहा था। बस आपको नहीं पता था उसके साथ क्या करें। यहाँ वो सच है जो ज्यादातर लोग कभी नहीं सीखते। कम्युनिकेशन का सिर्फ 7% हिस्सा शब्दों से होता है। बाकी 93% वो है आपकी बॉडी, आपका चेहरा, आपकी पोस्चर, आपकी हरकतें, आपकी चुप्पी। आप पूरी जिंदगी दो कॉन्वर्सेशंस करते रहे हैं, एक शब्दों वाली और असली वाली। ये है बॉडी लैंग्वेज, हाउ टू रीड एनी बॉडी, डेरेक बोर्थविक की किताब। और इस वीडियो के अंत तक आप असली कॉन्वर्सेशन को कभी मिस नहीं करेंगे। चैप्टर 1, बॉडी लैंग्वेज की नींव। किसी ने आपको बॉडी लैंग्वेज नहीं सिखाई, इसका कोई क्लास नहीं था, किसी ने बैठकर एक्सप्लेन नहीं किया। फिर भी आप पूरी जिंदगी इसे सेंड और रिसीव करते रहे हैं। जब भी आपने किसी बात पर बाहें बंद की, वो बॉडी लैंग्वेज था। जब भी आप किसी इंटरेस्टिंग बात पर आगे झुके, वो बॉडी लैंग्वेज था। जब भी आपको बिना कारण किसी के बारे में कुछ अजीब लगा, वो बॉडी लैंग्वेज था। आप इसे फील करना पहले से जानते हैं। यह किताब आपको इसे पढ़ना सिखाती है। बोर्थविक एक सबसे जरूरी प्रिंसिपल से शुरू करते हैं। कभी एक सिग्नल को अकेले मत पढ़ो। अकेले बंद बाहों का कोई मतलब नहीं। हो सकता है ठंड लग रही हो, कुर्सी अनकंफर्टेबल हो, बस उनकी आदत हो, लेकिन बंद बाहें प्लस मुड़ा हुआ बॉडी प्लस आई कांटेक्ट अवॉइड करना प्लस शॉर्ट टोन, अब आपके पास एक क्लस्टर है। अब ध्यान देने लायक सिग्नल है। बॉडी लैंग्वेज को एक सेंटेंस की तरह सोचो। एक वर्ड लगभग कुछ नहीं बताता, पूरा सेंटेंस सब बता देता है। जब कोई बाहें बंद करे, ज्यादातर लोग क्या करते हैं? वो डिफेंसिव है, उन्हें मैं पसंद नहीं, कुछ गड़बड़ है। समझदार लोग क्या करते हैं? दिलचस्प, चलो 2-3 और सिग्नल्स देखते हैं, फिर डिसाइड करेंगे इसका मतलब। बॉडी लैंग्वेज एक भाषा है और हर भाषा की तरह पूरा सेंटेंस पढ़ो, सिर्फ एक वर्ड नहीं। चैप्टर 2, चेहरा और आंखें। सच वही है, चेहरा बॉडी का सबसे मुश्किल हिस्सा है कंट्रोल करना। लोग अपने शब्द केयरफुली चूज कर सकते हैं, वो अपनी पोस्चर मैनेज कर सकते हैं, वो अपना टोन कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन चेहरा, चेहरा सच लीक कर देता है। बॉर्थविक माइक्रो एक्सप्रेशंस के बारे में बताते हैं। ये टाइनी इनवॉलंटरी फेशियल मूवमेंट्स हैं जो एक सेकंड के चौथाई हिस्से में चेहरे पर फ्लैश होती हैं। आप इन्हें फेक नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते, ये बस होती है। डर, घृणा, तिरस्कार, हैरानी, खुशी, दुख, गुस्सा, 7 यूनिवर्सल इमोशंस, पूरी दुनिया में हर कल्चर में सेम एक्सप्रेशंस। और आंखें और भी गहरी कहानी बताती हैं। असली खुशी, आंखों के कोने झुर्रियों से भर जाते हैं, पूरा चेहरा इन्वॉल्व होता है। नकली खुशी सिर्फ मुंह हिलता है, आंखें फ्लैट रहती हैं। आपने वो स्माइल देखी है किसी ऐसे पर जो सीरियसली नहीं था। अब आप जानते हैं आप एक्चुअली क्या देख रहे थे। और यहां आई कांटेक्ट का वो रूल है जो ज्यादातर लोग बिल्कुल गलत समझते हैं। आई कांटेक्ट अवॉइड करना हमेशा झूठ का साइन नहीं है। इसका मतलब हो सकता है वो सोच रहे हैं, इमोशन प्रोसेस कर रहे हैं, शाई फील कर रहे हैं। लेकिन बहुत ज्यादा आई कांटेक्ट, कंफर्ट से ज्यादा देर तक होल्ड करना, ये अक्सर डिसेप्शन का साइन है। झूठ बोलने वाले कभी कभी ओवर कंपेनेट करते हैं, ऑनेस्ट लगने के लिए बहुत ज्यादा देखते हैं। जब कोई आई कांटेक्ट अवॉइड करे, ज्यादातर लोग क्या करते हैं? वो झूठ बोल रहे हैं, कुछ छुपा रहे हैं, मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता। समझदार लोग क्या करते हैं? हो सकता है सोच रहे हों, हो सकता है नर्वस हों, बाकी चेहरा देखते हैं पहले। जब कोई आपको स्माइल करे, ज्यादातर लोग क्या करते हैं? वो खुश है मुझे देखकर, सब ग्रेट है। समझदार लोग क्या करते हैं? क्या स्माइल आंखों तक पहुंची? क्या कॉर्नर्स झुर्रीदार हैं? क्या ये रियल है या परफॉर्म्ड? लोगों की बातों पर नहीं, उनके चेहरे पर यकीन करो। सच वही है। अगर आप जानते हो कहां देखना है,
चैप्टर 3, पॉस्चर, स्पेस और पावर। आप एक रूम में घुसते हैं। पहले 3 सेकंड्स में एक भी शब्द बोलने से पहले लोगों ने आपके बारे में जजमेंट बना लिया है। कॉन्फिडेंट या अनसर्टन, ओपन या क्लोज्ड, यहां बिलोंग करने वाला या जो श्योर नहीं है। कैसे? आपकी पॉस्चर ने बता दिया। बॉथविक एक्सप्लेन करते हैं कि आप अपना बॉडी जिस तरह रखते हैं वो कांस्टेंट सिग्नल भेजता है। कंधे पीछे, सर ऊपर, स्पेस लेना, कॉन्फिडेंस और ओपननेस सिग्नल करता है। कंधे झुके, चेस्ट अंदर, खुद को छोटा करना, इनसिक्योरिटी और विथड्रॉवल सिग्नल करता है। और यहां वो पार्ट है जो इसे जेन्युइनली अमेजिंग बनाता है। ये दोनों तरफ काम करता है। आपकी पोस्चर सिर्फ दूसरों को नहीं बताती आप कैसा फील करते हैं, ये आपके ब्रेन को बताती है आप कैसा फील करते हैं। स्टडीज दिखाती हैं कि सिर्फ 2 मिनट कॉन्फिडेंट पोस्चर होल्ड करने से आपके हार्मोन लेवल्स एक्चुअली चेंज होते हैं। ज्यादा टेस्टोस्टेरोन, कम कॉर्टिसोल, ज्यादा कॉन्फिडेंस, कम स्ट्रेस। आप कॉन्फिडेंट फील होने का वेट नहीं करते और फिर सीधे खड़े होते हैं। आप पहले सीधे खड़े होते हैं और कॉन्फिडेंस फॉलो करता है। फिर है पर्सनल स्पेस। बहुत वे इसे 4 जोन्स में बांटते हैं। इंटीमेट जोन, 0 से 45 सेंटीमीटर, सिर्फ जिन्हें आप डीपली लव और ट्रस्ट करते हैं। पर्सनल जोन, 45 सेंटीमीटर से 1.2 मीटर, करीबी दोस्त और कोलीग्स। सोशल जोन, 1.2 से 3.6 मीटर, जान पहचान वाले और स्ट्रेंजर्स। पब्लिक जोन, 3.6 मीटर से आगे, पब्लिक स्पीकिंग, प्रेजेंटेशंस। जब कोई बिना इनवाइट के आपके जोन में घुसे, आप इमीडिएटली फील करते हैं वो अनकंफर्टेबल फीलिंग। वो आपकी बॉडी लैंग्वेज पढ़ रही है। किसी इंपॉर्टेंट रूम में जाने से पहले ज्यादातर लोग क्या करते हैं? उम्मीद है नर्वस नहीं लगूंगा, बस नेचुरल रहने की कोशिश करूंगा। समझदार लोग क्या करते हैं? अंदर जाने से पहले 2 मिनट लूंगा, कंधे पीछे, सर ऊपर। मैं डिसाइड कर रहा हूं उन्हें देखने से पहले कैसा फील करूंगा। आप कॉन्फिडेंट फील होने का वेट नहीं करते, पहले पॉस्चर चूज करो। आपकी बॉडी आपके ब्रेन को बताती है कैसा फील करना है। चैप्टर 4, हाथ, जेस्चर्स और वो क्या बताते हैं। हाथ फैसिनेटिंग है। हम इन्हें देखने के लिए इवॉल्व हुए हैं। हजारों सालों से किसी के हाथ देखना सेफ्टी सिग्नल था। खुले हाथ, कोई हथियार नहीं, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं। छुपे हाथ, खतरा। क्या छुपा रहे हैं? वो इंस्टिंक्ट अभी भी आपके ब्रेन में है। बॉर्थविक सबसे रिवीलिंग हैंड सिग्नल्स कवर करते हैं और उनका असली मतलब बताते हैं। ऊपर की तरफ खुली हथेलियां, ऑनेस्टी, ओपननेस, कुछ छुपाना नहीं। नीचे की तरफ हथेलियां, अथॉरिटी, कंट्रोल, सर्टेनिटी। जेब में या पीठ पीछे हाथ, कंसीलमेंट, कुछ रोक रखना। स्टीपल, उंगलियां टच करती हुई, स्टीपल शेप बनाती है। कॉन्फिडेंस, सुपीरियरिटी, सेल्फ टचिंग, हाथ रगड़ना, चेहरा या गला छूना। एंजाइटी, स्ट्रेस, खुद को काम करना। और फिर है हैंडशेक्स। आप सोचते हैं हैंडशेक बस एक ग्रीटिंग है, यह एक्चुअली एक पावर एक्सचेंज है। हैंडशेक में हथेली नीचे, ये इंसान डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। हथेली ऊपर, ये इंसान सबमिट कर रहा है। इक्वल, वर्टिकल पाम्स, यह इंसान इक्वल रिलेशनशिप चाहता है। अगली बार जब किसी से हाथ मिलाए, नोटिस करें किसकी हथेली कहां है, वो आपको कुछ बता रहे हैं। जब कोई कन्वर्सेशन में बार बार चेहरा छुए, ज्यादातर लोग क्या करते हैं? बस एक आदत है, कोई मतलब नहीं। समझदार लोग क्या करते हैं? यह सेल्फ सूटिंग जेस्चर है। वो अभी एंग्जायस या अनकंफर्टेबल हो सकते हैं। देखते हैं इसे किस बात ने ट्रिगर किया। जब कोई इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन या मीटिंग हो, ज्यादातर लोग क्या करते हैं? हाथ जेब में रख लूंगा ताकि पता ना चले क्या करूं उनके साथ। समझदार लोग क्या करते हैं? हाथ विजिबल रखूंगा, पॉइंट करते वक्त ओपन पैम्स। वर्ड्स बोलने से पहले ही ट्रस्ट बनेगा। आपके हाथ अभी बोल रहे हैं, सवाल यह है वो क्या कह रहे हैं। चैप्टर 5, रियल लाइफ में बॉडी लैंग्वेज पढ़ना। ओके, आप सिग्नल्स जानते हैं, अब इन्हें रियल सिचुएशंस में डालते हैं। क्योंकि टेक्स्ट बुक में बॉडी लैंग्वेज पढ़ना एक बात है, रियल कॉन्वर्सेशन में पढ़ना
वो असली स्किल है। स्कूल में या प्रेजेंटेशन में आपका टीचर या बॉस आपको बोलते सुन रहा है, वो थोड़ा आगे झुका है, सर टिल्टेड है, बाहें ओपन है, यह एंगेजमेंट है, वो आपके साथ है, जारी रखें। लेकिन अगर वो पीछे झुक जाए, इधर उधर देखने लगे या उनके पांव दरवाजे की तरफ हों, आप उन्हें खो रहे हैं। कुछ बदलने का वक्त है। कोई क्वेश्चन पूछें, एनर्जी ऐड करें। जॉब इंटरव्यू या बिजनेस मीटिंग में मिररिंग, यह बॉथविक का सबसे पावरफुल टूल है। जब कोई आपकी पोस्चर, जेस्चर्स, स्पीच की पेस मिरर करे, इसका मतलब है वो आपको लाइक करते हैं, आपसे कनेक्ट हो रहे हैं। और यह रिमार्केबल बात है, आप इसे डिलिबरेटली कर सकते हैं। सटली दूसरे की बॉडी लैंग्वेज मिरर करें और वो फील करेंगे बिना जाने कि आप उन्हें समझते हैं। किसी ऐसे के साथ जिसे आप लाइक करते हो, अट्रैक्शन के अनमिस्टेकेबल सिग्नल्स होते हैं। प्यूपिल्स डायलेट होती हैं, बॉडी पूरी तरह आपकी तरफ टर्न होती है, टच के बहाने ढूंढते हैं, वो मिरर करते हैं, ज्यादा हंसते हैं, आई कांटेक्ट जरूरत से थोड़ा लंबा होल्ड करते हैं। और इन सिग्नल्स की एब्सेंस भी इंफॉर्मेशन है। जब लगे कोई सच नहीं बोल रहा, इनकंसिस्टेंसी देखें। जब वर्ड्स एक बात कहें और बॉडी दूसरी, बॉडी पर यकीन करें। क्लस्टर देखें, एक सिग्नल का मतलब कुछ नहीं, तीन चार एक डायरेक्शन में। ध्यान दें, बेसलाइन देखें, इस इंसान के लिए नॉर्मल क्या है। नॉर्मल से डिविएशन ही असली सिग्नल है। किसी को भी 60 सेकंड्स में पढ़ सकते हैं। क्लस्टर देखें, बेसलाइन देखें, वर्ड्स रुकने के बाद बॉडी क्या करती है वो देखें। चैप्टर 6, अपनी खुद की बॉडी लैंग्वेज कंट्रोल करें। यहां वो पार्ट है जो ज्यादातर लोग स्किप कर देते हैं। वो सीखना चाहते हैं दूसरों को कैसे पढ़ें, लेकिन वो सिग्नल्स कंप्लीटली इग्नोर करते हैं जो वो खुद भेज रहे हैं। गलत, क्योंकि जब आप रूम को रीड कर रहे होते हैं, रूम आपको रीड कर रही होती है। हर झुकाव, हर बंद बाहें, हर बार जब आपने फोन देखा जब कोई बात कर रहा था, हर बार जब आई कांटेक्ट नहीं किया, हर लिम्प हैंडशेक, हर नर्वस लाफ, हर पांव जो एग्जिट की तरफ था, लोग इन सबको पढ़ रहे हैं लगातार, बिना रियलाइज किए। बॉर्थविक 5 चीजें पहले कंट्रोल करने को कहते हैं किसी और को पढ़ने से पहले। 1, पोस्चर, कंधे पीछे, चेस्ट ओपन, हर बार, हर रूम में। 2, आई कांटेक्ट, इतनी देर तक होल्ड करें कि दिखे आप केयर करते हैं, इतना नहीं कि एग्रेसिव लगे। 3, हैंडशेक, फर्म, वर्टिकल पाल्म्स, 1-2 पंप्स, बस। 4, विजिबल हाथ, जेब से बाहर रखें, बोलते वक्त ओपन रखें। 5, पूरी तरह उस इंसान की तरफ फेस करें, पूरी बॉडी घुमाएं। ये कहता है आपका पूरा ध्यान उन पर है। ये 5 चीजें आपको कुछ नहीं कॉस्ट करती, ये सब कुछ बदल देती हैं कि आपको कैसे रिसीव किया जाता है। किसी भी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन या रूम में ज्यादातर लोग क्या करते हैं, उम्मीद है ठीक लग रहा होगा, बस नेचुरल रहूंगा। समझदार लोग क्या करते हैं, चेकलिस्ट रन करूंगा, पोस्चर, आई कांटेक्ट, ओपन हैंड्स, उनकी तरफ फेस, मैं चूज कर रहा हूं कैसे शो अप करना है। जब आप रूम को रीड कर रहे हों, रूम आपको रीड कर रही होती है। एक शब्द बोलने से पहले डिसाइड करें आप क्या कहना चाहते हैं। चैप्टर 7, ऑनलाइन और प्रेजेंटेशंस में बॉडी लैंग्वेज। आप अपनी आधी जिंदगी स्क्रीन पर बिताते हैं। वीडियो कॉल्स, प्रेजेंटेशंस, जूम पर, जॉब इंटरव्यूज, ऑनलाइन क्लासेस। और यहां वो बात है जो ज्यादातर लोग रियलाइज नहीं करते, बॉडी लैंग्वेज स्क्रीन पर भी उतनी ही पावरफुली काम करती है और आपके खिलाफ जाती है। बॉर्थविक इसे डायरेक्टली कवर करते हैं और यहां वो रूल्स हैं जो सबसे जरूरी हैं। कैमरा पोजीशन, आपकी कैमरा आई लेवल पर या थोड़ी ऊपर होनी चाहिए। कैमरा आपकी ठुड्डी के नीचे, आप सब पर ऊपर से देखते दिखते हैं। इंस्टेंट डिस्टेंस, कैमरा आई लेवल पर, आप उनसे इक्वल मिलते हैं। स्क्रीन नहीं, कैमरा देखें। स्क्रीन देखने पर आप दूसरी तरफ देखते दिखते हैं, कैमरा देखने पर आप आई कांटेक्ट करते दिखते हैं। स्क्रीन के थ्रू भी आपका बैकग्राउंड और लाइटिंग एक कहानी बताते हैं। ब्राइट फेस, क्लियर बैकग्राउंड, कॉन्फिडेंस, प्रिपरेशन, रिस्पेक्ट।
डार्क क्लटर्ड बिस्तर पीछे, केयरलेसनेस, अनप्रिपेयर्डनेस। पब्लिक स्पीकिंग और प्रेजेंटेशंस में सेम रूल्स और बड़े होकर काम करते हैं। पर्पोज के साथ मूव करें, जेस्चर्स जो वर्ड्स को रीइंफोर्स करें। जब कुछ लैंड करवाना हो, स्टिलनेस। साइलेंस भी बॉडी लैंग्वेज सिग्नल है। बड़ी बात से पहले पॉज लाउड वॉइस से ज्यादा पावरफुल है। वीडियो कॉल या प्रेजेंटेशन पर ज्यादातर लोग क्या करते हैं, बस ज्वाइन करूंगा और होप करूंगा बहुत ऑकवर्ड ना लगूं। समझदार लोग क्या करते हैं, कैमरा आई लेवल पर, फेसलेट, लेंस देखूंगा, ओपन पॉस्चर। यह कॉन्वर्सेशन शुरू होने से पहले ही मेरे कंट्रोल में है। स्क्रीन आपकी बॉडी लैंग्वेज नहीं छुपाती, वो उसे मैग्नीफाई करती है। कैमरा पर आप जो करते हैं, वो आप जो बोलते हैं उससे ज्यादा मैटर करता है। अभी दो कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं। यहां वो है जो डायरेक्ट बॉर्थविक चाहते हैं, आप ले जाइए। आपकी हर कॉन्वर्सेशन में एक्चुअली दो कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं, शब्दों वाली और असली वाली। असली वाली अभी हो रही है आपकी पोस्चर से, आपके चेहरे से, आपके हाथों से, आप जो स्पेस लेते या छोड़ते हैं उससे। और आप इसका आधा हिस्सा मिस करते रहे हैं, इसीलिए नहीं कि आप ध्यान नहीं दे रहे थे, इसलिए कि किसी ने आपको यह लैंग्वेज सिखाई नहीं। अब सिखाई गई है, तो यहां वो है जो मैं चाहता हूं आप करें। आज से अपनी अगली कॉन्वर्सेशन में सिर्फ शब्द मत सुनो, चेहरा देखो, हाथ देखो, पोस्चर देखो, क्लस्टर देखो, बेस लाइन देखो, इनकंसिस्टेंसी देखो, फिर मिरर घुमाओ। आपकी बॉडी अभी क्या कह रही है, मुंह खोलने से पहले आप क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं। आपको साइकोलॉजी एक्सपर्ट नहीं बनना, बस उस कन्वर्सेशन पर ध्यान देना है जो हमेशा से हो रही थी। लोग आपसे बिना शब्दों के बात कर रहे हैं, आपने अभी सीखा उन्हें कैसे सुने। यह था फोकस। साइनिंग ऑफ। जाइए, रूम को पढ़िए अभी से।